तो अभी क्या अररिया के लिए कोई ऑप्शन सोच रहे हैं? कोसी मेची नदी जोड़ योजना की बात की थी, तो सर उसका अभी तक क्या स्टेटस हुआ? सिर्फ शोर मचाया जा रहा है। मंत्री उस वक्त के जगन्नाथ मिश्रा जी का शुक्रगुजार है कि अपने कोलीग से मिलने आए थे मरहूम आज़ाद साहब से। सीमांचल डायरी में आपका स्वागत है। और सबसे आज़ाद साहब के बारे में, आपके फादर के बारे में थोड़ा हम पढ़ रहे थे, तो एक चीज़ हमें पता लगा कि आपके फादर का एक बार पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर थे वो देखने आए थे, तो क्या क्रेडिबिलिटी थी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, कोलीग के पास जाता ही है, हम लोग भी जाते हैं। अपने साथी अगर किसी को कोई दुर्घटना हो जाती है, लेकिन हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री उस वक्त के जगन्नाथ मिश्रा जी का शुक्रगुजार है कि अपने कोलीग से मिलने आए थे मरहूम आज़ाद साहब से। और यही है कांग्रेस का कल्चर कि एक दूसरे को ख़ास करके बुरे वक्त में पूछना और उनका खैरियत लेना, ये हमारा धर्म है और यही हमारी सभ्यता है। थैंक यू सर। एक चीज़ और पता लगा था आपके फादर के ही बारे में कि 2 ब्लॉक में कुछ इमरजेंसी सेवा मेडिकल देना था, तो हुआ ये था कि ब्लॉक नहीं था, किसी और जगह कर दिया गया था, तो उन्होंने बार्गेनिंग किया पार्लियामेंट में और फिर जो एग्जैक्टली जो सही लोकेशन था उस पर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस बहाल किया गया था। इसके बारे में कुछ बताइए सर। मुझे जानकारी नहीं है, उस ज़माने में मैं पढ़ता था जी, लेकिन ये पता है कि मरहूम आज़ाद साहब को मरे हुए 35 साल होने को है। आज भी लोग उनकी बहुत इज्जत से याद करते हैं और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इलाके में और बिहार में। हमारा जो वेंचर है सीमांचल डायरी, इस पे मेन कंटेंट ये होता है जो एंसेस्टर लोग होते हैं, जैसे आपके फादर भी उस लिस्ट में हैं, तो हम उस पर एक डॉक्यूमेंट्री करना भी चाह रहे थे, तो हमने कहा कि सर से बात भी कर लें और उस सिलसिले में हम आपसे मिलेंगे सर। लेकिन फ़िलहाल अभी आप लास्ट टाइम अभी हम लोग गए हुए थे वहाँ पे बैसी, बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ था, आप भी उसमें पार्टिसिपेट आपने किया था, उसमें कोसी मेची नदी जोड़ योजना की बात की थी, तो सर उसका अभी तक क्या स्टेटस हुआ? सिर्फ शोर मचाया जा रहा है। शोर, देखिए, इंसान तो अपनी बात कह के सरकार को बता ही सकता है ना। लिखा पढ़ी भी किया है हम लोगों ने, और आपको अगर आप देखेंगे पिछले सत्र में हम लोगों ने, मैंने उस मुद्दे को उठाया भी था और उससे पहले भी उठाया था। ये हम लोग के लिए बहुत अहम मुद्दा है। थैंक यू। एक मिनट भाई, बस एक मिनट सर कर लेते हैं, क्योंकि अररिया की सरजमीन पे आप सड़े हैं सर, और इलेक्शन मैंने देखा भी कार्यकर्ता अपनी मीटिंग की, लोगों को अप्रिशिएट किया, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, अच्छी पहल है। लेकिन अररिया के बारे में खास बात बताऊं, यहाँ जो एमएलए को लेके क्रेडिबिलिटी है, बहुत निगेटिव इमेज है, क्योंकि हम लोग डे टू डे का न्यूज़ करते हैं, लोग ऐसा नहीं है। तो अभी क्या अररिया के लिए कोई ऑप्शन सोच रहे हैं? अररिया, हम लोग कांग्रेसी हैं, हम लोग का काम है कि कैसे हम लोग जनसेवा में सहयोग कर सकें, उसी सिलसिले में हम लोग चर्चा करने आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल सर और